प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस YouTube चैनल एबी मैथ्स क्लासेस में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 क्लियर हो गया होगा आप लोग को। 1.1 हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त 1.2। ठीक है, तो चलिए दोस्त बिना देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना बात किए। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये करणी में 5 तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसे सिद्ध करना है दोस्त। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पूछेगा उसका विपरीत आपको मानना है। ये पूछ रखा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप लोग को मानना है इसका विपरीत। तो मानिए माना माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को दोस्त उल्टा मानना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, हमने माना। तो आप लोग बताइए अपरिमेय संख्या को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस √5 यानी √5 को हमने माना है परिमेय संख्या, तो इसे हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां लिखेंगे दोस्त जहां जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और p और q जो है पूर्णांक है। क्या है? p q पूर्णांक है। क्या है दोस्त? पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है। और जब परिमेय संख्या होती है दोस्त, तो उनका HCF 1 आता है। क्या आता है? HCF 1। तो p और q का HCF आएगा 1। ठीक है, HCF ऑफ p और q बराबर 1। ठीक है, अगर हम ये ला देते हैं तो हमारा परिमेय संख्या सिद्ध होगा। अगर ये नहीं ला पाते हैं तो हमारी कल्पना जो है गलत साबित होगी, जिसके कारण ये करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। लिखेंगे दोस्त दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। तो करणी में 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5। लिखिए बराबर, इधर आ जाएगा p² अपॉन क्यू स्क्वेयर। कितना आ गया दोस्त? 5 बराबर p² अपॉन q²। ये हमने किया क्या? वर्ग किया। अब इसके बाद देखिए पक्षांतर करेंगे। देखिए q का उधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5q² बराबर p² आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा, बताओ आ जाएगा ना? अब q² का यहां से मान निकालिए, q² बराबर p² अपॉन 5। यहां से आप लोग को क्या दिख रहा है कि जो ये p² है वो 5 से विभाजित है कि नहीं? अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं? देखिए जैसे मान लीजिए p की जगह 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये p है, तो 5 का स्क्वायर दोस्त कितना होता है? 25। क्या 25 5 से डिविजिबल नहीं है? अब बोलोगे जी सर कटेगा। तो p भी तो 5 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे कैसे? 5 का स्क्वायर है बटा में 5 है, तो 5 से 5 नहीं कट जाएगा? आप लोग जी सर ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ p² 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है। इतना लिखना आप लोग को। लिखिए, आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आप लोग को समझ आ गया होगा। नीचे लिखिए दोस्त, रुक जाइए, नीचे लिखिए चूंकि p² 5 से विभाजित p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए देखिए यहां पर, इसलिए p भी 5 से विभाजित, p भी 5 से विभाजित होगा। इतना आप लोगों ने लिखा। ठीक है, क्या p² 5 से विभाजित है इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। ओके, अब इसके आगे देखिए, फिर हमें मानना है, हम इधर करेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर मानेंगे हम। क्या मानेंगे दोस्त? माना। इधर लिखेंगे माना। माना
ठीक है, माना क्या मानेंगे, देखिए मानेंगे हम दोस्त P बराबर, जो ये ऊपर है ना P, इसको मानेंगे P बराबर 5R। अब इस बार R मानेंगे, ठीक है, इतना हमने माना, P विभाजित था ना, उसी को मानेंगे P बराबर 5R। ओके, अब फिर यहां पर वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, तो वर्ग लिख दीजिए, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, ठीक है, लिख लीजिएगा। इधर वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और R का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5R का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। देखिए P स्क्वायर का मान यहां से हम रख सकते हैं, कहां से दोस्त, तो P स्क्वायर का मान यहां से 5Q स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर का मान देखिए 5Q स्क्वायर, दोस्त यहां से P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5R का स्क्वायर क्या होगा 25R स्क्वायर। कितना हो गया दोस्त, हो गया कि नहीं, इतना हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है 5 से 5 बार में, तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5R स्क्वायर। अब देखिए पक्षांतर कर दें, इधर से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, आप लोग जी सर निकाल दीजिए, निकालिए दोस्त। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 5, आ गया ये इसकी वैल्यू R स्क्वायर की, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां आप लोग को क्या दिख रहा है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी तो 5 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा, आप लोग जी सर बिल्कुल होगा। तो लिखिए यहां पर, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए Q स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहां आप लोग को क्या दिख रहा है, जो P स्क्वायर है 5 से विभाजित है और Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, यानी P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी विभाजित है। तो आप लोग को क्या दिख रहा है, ये P और Q का यहाँ पर HCF कितना आ रहा है, आप लोग सर 5 आ रहा है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा दोस्त, अतः HCF ऑफ P और Q का 5 आ रहा है ना, जो 1 के बराबर नहीं है। क्या 1 के बराबर है, हमें तो HCF 1 लाना था, क्या ये 1 के बराबर आया, आप लोग नहीं सर। तो अर्थात यहां पर लिखोगे, अर्थात हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत साबित। इसलिए दोस्त करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्त ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, हमारा सिद्ध होकर रेडी हो चुका है। अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकता, ठीक है। और ये तो क्लियर है दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर बनेंगे, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा इतना कुछ समझ आया होगा, तो आप लोगों को मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन दूंगा। लिखिएगा दोस्त, करणी में 3 का बताइएगा मुझे और करणी में 2 का बताइएगा। इन 2 क्वेश्चनों का आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो इन 2 क्वेश्चनों का आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मैं साइड हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा प्यारे साथी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स बताइए क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा आप लोग को? उम्मीद करूंगा ठीक ही लगा होगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से समझ भी आया होगा। और जो मैं दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसको जरूर घर पे प्रैक्टिस करना दोस्त, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ बस अंक चेंज हो गया है। 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अब सिद्ध करना है। तो क्या मैंने अभी बताया अपरिमेय संख्या बोला है ना, तो हमें मानना है इसके विपरीत। मानिए, माना माना 3+2 करनी में 5 एक परिमेय परिमेय संख्या है, हमने मान लिया, ठीक है। अब जब हमने परिमेय संख्या माना तो 3+2 करनी में 3 को हम करनी में 3 करनी में 5 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q एक पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और इन दोनों का HCF निकालेंगे जब 1 होगा, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग को दोनों पक्षों का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, ओनली यहां पर करनी में कोई संख्या रहती तब वर्ग किया जाता है, ओके। चलिए यहां पर क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। 2 करनी में 5 को इधर ही छोड़ो, P अपॉन Q को, ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको भी उधर भेज दीजिए, करनी में 5 को रहने दीजिए, तो इधर आएगा दोस्त P अपॉन Q -3, अब बट्टा में ये 2 आ जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या में से कोई भी पूर्णांक घटाया जाता है या भाग किया जाता है तो वो परिमेय संख्या ही रहती है। जब परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या या भाग करोगे या घटाओगे तो परिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। और ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो पूरी वैल्यू है ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, इसमें से घटाया गया है परिमेय संख्या और भाग भी किया गया है परिमेय संख्या का ही, ठीक है। तो ये पूरी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ आप लोग को क्या दिख रहा है, आप यहाँ पर लिखेंगे करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और P अपॉन Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकती, तो इसमें विरोधाभास का लग रहा है, विरोधाभास इन दोनों में लग रहा है, अर्थात यह सिद्ध होता है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना जो है गलत साबित होती है। इतना बस आप लोग को लिखना है, तो लिखिए, लिखेंगे यहां पर चूंकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, और P अपॉन Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। अर्थात यहां पे लिखेंगे दोस्त, अर्थात इन दोनों के बीच विरोधाभास है। इन दोनों के बीच क्या है दोस्त, विरोधाभास है। अतः यहां पे लिख दीजिए, अतः 3+2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आप लिख देंगे, यहाँ पर प्रूफ ये हमारा साबित होता है, हमारी कल्पना जो है गलत साबित होती है। एक लाइन और आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं कि जो हमने माना था वो हमारी कल्पना गलत साबित होती है, अतः 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर। क्या किया हमने,
इसको एक परिमेय संख्या माना, पक्षांतर किया मैंने, अपरिमेय संख्या एक तरफ और परिमेय संख्या एक तरफ, दोनों के बीच विरोधाभास लग रहा है, हो रहा है कि नहीं? क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है? तो यहाँ विरोधाभास का आभास है, इसलिए 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमारा सत्यापित होता है, प्रूफ, ठीक है? तो दोस्त बस ये वीडियो यहीं तक थी, ठीक है ना? अब मिलेंगे कल दोस्त हम, क्वेश्चन नंबर 3 और बचा है, उसमें पार्ट 3 है, टोटल 3 क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है? तो वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्त? तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना? और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।